Hello everyone, I'm Khushi and welcome to my channel Educational Conversation. Today I am going to start next topic of business studies, that is objectives of business. Before starting this video, I request you all, if you are new in my channel, please subscribe my channel, and if you like this video, please like, share and comment it. So let's start this video. Objectives of business. ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज अ पोजीशन वेयर वन वांट्स टू रीच इन फ्यूचर. ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर एक इंसान जो है वो फ्यूचर में पहुँचना चाहता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को हम गोल्स भी बोलते हैं. दीज आर द एंड्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इट थ्रू इट्स ऑपरेशन. ये वो एंड्स हैं जिसको कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पाना चाहता है अपने ऑपरेशंस के थ्रू, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के थ्रू. दीज आर मेजरेबल इन क्वान्टिटिव टर्म्स. ये जो है इसको हम क्वान्टिटिव टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. बिजनेस इज एस्टैब्लिश टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस जो है उसको इस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया है कि वो किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, किसी ऑब्जेक्टिव को पाए. इसलिए तो उसी बिजनेस को बनाया गया है कि वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पाए. These objectives refer to the return etc. which an organization wants to expect to accomplish. ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने रिटर्न में चाहता है कि उसे ये इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करके उसके जो है नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं. ये वो रिटर्न है जिसको कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक बिजनेस फर्म जो है वो एक्सपेक्ट करता है पाने के लिए कि मैं इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करूँगा तो मुझे ये मिलेगा. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है, बिजनेस के जो उद्देश्य है वो क्लासिफाई किए गए हैं दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में. अलग अलग दो चीज़ों में उसको डिवाइड किया. एक ऑब्जेक्टिव्स है हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सेकंड ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे वो है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स. आगे है हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे आर्थिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं. आर्थिक स्थिति, जो हमारी आर्थिक स्थिति होती है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उससे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट की अर्निंग जो है, प्रॉफिट का कमाना जो है वो भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है हमारे बिजनेस का. जनरली प्रॉफिट इज रिगार्ड एज द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. जनरली क्या होता है, प्रॉफिट जो है उसको हम रिगार्ड करते हैं मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. मेन आर्थिक ऑब्जेक्टिव जो है, आर्थिक जो गोल है उसका एवरी बिजनेस का, वो क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना. प्रॉफिट इज अ रिटर्न विच एन एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट टू गेट व्हाट ही हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. प्रॉफिट क्या होता है, वो रिटर्न होता है जिसको कि एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि उसे रिटर्न मिले जो कि उसने बिजनेस में लगाया है, उसके बदले में जो उसे मिले वो है प्रॉफिट. वो उस प्रॉफिट को वो एक्सपेक्ट करता है कि वो प्रॉफिट मुझे मिले. बेसिकली प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस. बेसिकली प्रॉफिट जो है वो क्या है, मेन सोर्स है, मेन जरिया है इनकम का, कुछ कमाने का मेन जरिया है, और सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है, पैसे का भी एक सोर्स है, पैसे का भी एक जरिया है फॉर एक्सपैंडिंग द बिजनेस. बिजनेस को एक्सपैंड करने का, यानी कि बिजनेस को फैलाने का, बिजनेस को बड़ा करने का, डाइवर्सिफाई करने का. इट इज़ वन ऑफ द की फैक्टर विच डिटरमाइंस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. ये वो एक ऐसा की फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. ये पूरी एफिशिएंसी बताता है हमारे बिजनेस की, ये प्रॉफिट अर्निंग जो है. आगे सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है हमारा क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स. नए कस्टमर्स जो है, न्यू वो जो है खरीदार है, उनकी क्रिएशन जो है. द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस आल्सो डिपेंड अपॉन द ग्रोथ इन इट्स कस्टमर बेस. जो बिजनेस की ग्रोथ है वो भी डिपेंड करती है इसके कस्टमर बेस, यानी कि जो इसके ग्राहक है उनकी ग्रोथ के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि बिजनेस उनकी, जैसे जैसे कस्टमर का बेस जो है वो ग्रो होगा वैसे वैसे हमारा बिजनेस जो है वो भी ग्रो होगा. हैंस बिजनेस मस्ट एम एट क्रिएटिंग न्यू कस्टमर. बिजनेस का एम क्या होता है, नए नए कस्टमर्स को क्रिएट करना, नए नए ग्राहक को बनाना, एंड मार्केट्स, नए नए मार्केट्स को बनाना और नए नए ग्राहक को लाना, नई नई खरीदारी के लिए कुछ इन्वेंशंस कर देना जिसकी वजह से ग्राहक जो है दुकान पर आएगा, बिजनेस में एंटर करेगा. टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बिजनेस मस्ट डिस्कवर द नीड्स ऑफ द कस्टमर. इस ऑब्जेक्टिव को, इस
गोल को अचीव करने के लिए बिजनेस क्या करता है, हमेशा डिस्कवर करता है लोगों की नीड्स को, जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको वो डिस्कवर करता है, उसको वो पहले तो जानता है कि वो उन लोगों की ज़रूरतें क्या क्या हैं एंड ट्राई टू सेटिस्फाई द सेम, और फिर उन्हीं लोगों की ज़रूरतों को वो सेटिस्फाई करने के लिए कोशिशें करता है। थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नए नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, नई नई चीज़ों को बनाना, या फिर जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है जो कि पहले से ही हमने बनाए हैं उसमें चेंजेस लाना, उसमें कुछ नए आइडियाज़ डालकर उसको चेंज करना। इन द प्रेजेंट एरा ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अ बिजनेस हैज़ टू compete विद डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स। इस प्रेजेंट एरा में जो कि प्रेजेंट टाइम चल रहा है इंक्रीज्ड कंपटीशन का, उसमें क्या होता है बिजनेस को compete करना पड़ता है, बिजनेस को मुकाबला करना पड़ता है नए नए प्रोडक्ट्स का। टू डू सो सक्सेसफुली इट हैज़ टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स विद मल्टीपल यूजेस। इसको क्या करना पड़ता है, एक ही प्रोडक्ट बनाना पड़ता है लेकिन उसके मल्टीपल यूजेस बनाने पड़ते हैं, अलग अलग उसके यूज़ बनाने पड़ते हैं। जैसा कि आजकल क्या होता है, नोकिया जो है वो लॉन्च कर रहा है नए नए मॉडल्स ऑफ मोबाइल, नए नए मॉडल ला रहा है मोबाइल्स के, टू एक्सपैंड देयर मार्केट, अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए। और नो डाउट इट इज़ द लीडर ऑफ द मोबाइल इंडस्ट्री, और नोकिया जो है वो लीडर भी है मोबाइल इंडस्ट्री में। और जैसा कि आजकल तो जो नए आ रहे हैं वो कि रेडमी के फ़ोन ज़्यादा आ रहे हैं, सैमसंग के ज़्यादा आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रेडमी वाले क्या कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी कम रख रहे हैं और उसमें मल्टीपल यूजेस भी रख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मोबाइल्स। आगे फोर्थ जो इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट, सबसे अच्छा, यूटिलाइजेशन हो गया यानी कि उसकी पूरी अच्छे से उसका उपयोग करना, रिसोर्सेज का यानी कि जो कि ज़रिए है हमारे पास अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उसका अच्छे से जो है उसकी उपयोग करना। एनी बिजनेस मस्ट एम एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। हर एक बिजनेस जो है उसका एम यही होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, अवेलेबल जो हमारे पास ज़रिए हैं, हम उसके अच्छे से इस्तेमाल करें उन रिसोर्सेज का, उन ज़रियों का। All business must pursue their goals efficiently by using resources wisely and in cost effective manner। हर एक बिजनेस जो है वो क्या करता है, अपने गोल्स को अचीव करता है अच्छे से, कैसे, और वो जो गोल्स हैं उनको वो अच्छे से ऐसे उपयोग करेगा कि उसके जो रिसोर्सेज जो कि ज़रिए हैं वो भी अच्छे से यूज़ हो जाए और उसके गोल्स जो हैं वो भी अच्छे से अचीव हो जाए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में हो। उसकी कॉस्ट जो है वो भी इतनी ज़्यादा ना हो कि वो कॉस्ट उससे संभाली ना जाए, वो अपने फ़ायदे में रहकर और अपना बिना नुकसान करवाए अपने जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको परफॉर्म करता है। They focus on proper utilization of the limited resources to achieve desired target and minimum cost। वो क्या करता है, जितने के रिसोर्सेज उसके पास पॉसिबल है, जो कि जितने के रिसोर्सेज उसके पास प्रेजेंट में पड़े हैं उतने ही रिसोर्सेज के साथ वो अच्छे एफर्ट्स लगाकर उन्हीं रिसोर्सेज के साथ वो अपने डिज़ायर्ड टारगेट्स जो है वो उनको अचीव करने की कोशिश करता है एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट, और अपना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ कर लेता है। आगे हमारी जो सेकंड कैटेगरी जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स की वो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें लिखा है बिजनेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस जो है वो एक ज़रूरी पार्ट है सोसाइटी का, इसको बिजनेस को हम सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते कि ये सोसाइटी का ही एक हिस्सा है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी वेयर इट परफॉर्म्स इट फंक्शन। बिजनेस जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का जहाँ पर कि वो अपने फंक्शंस को, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, बिजनेस की जो हरकतें हैं, जो भी उनके बिजनेस के जो काम है उसको परफॉर्म करता है। बिजनेस में जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सोसाइटी में रहकर ही होती हैं। नो बिजनेस कैन एक्ट इन आइसोलेशन। कोई भी बिजनेस जो है वो आइसोलेशन में रहकर कुछ नहीं कर पाएगा। आइसोलेशन यानी कि अलग रहकर, बिजनेस से अलग रहकर कोई भी सोसाइटी से अलग रहकर कोई भी बिजनेस जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स इट कैन कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम द सोसाइटी। ये बिजनेस जो है वो अपने आप को सोसाइटी से अलग कभी भी नहीं रख सकता। Keeping this in view, all business activities must be conducted in such a way that the expectations of the society are also fulfilled। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती है ना, जो कि बिजनेस में परफॉर्म होती है, वो
मस्ट बी कंडक्टेड इन सच ए वे, वो इस वे में कंडक्ट की जाती है, इस वे में उसको उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है कि जो एक्सपेक्टेशंस जो है सोसाइटी की, लोगों की, जो लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि सोचते हैं कि दूसरे हमें ये देंगे, उसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। दूसरों से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, ऑल एक्टिविटीज़ मस्ट बी कंडक्टेड, सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इस वे में कंडक्ट की जाती है, इस वे में परफॉर्म की जाती हैं कि जो लोगों की सोसाइटी में जो नीड्स हैं वो सारी फुलफिल हो जाएं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन सबको हम पूरा कर पाएँ और अपने प्रॉफिट को भी अच्छे से अर्न कर पाएँ। आगे फर्स्ट जो इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा क्वालिटी गुड्स। बिजनेस शुड सप्लाई गुड्स ऑफ द राइट क्वालिटी। बिजनेस जो है उसको क्या करना चाहिए, गुड्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के, सही क्वालिटी के और सही प्राइस के सोसाइटी को सप्लाई करने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के। क्वालिटी इंक्लूड्स, क्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी की कितनी देर तक वो चलेंगे, प्योरिटी उसका प्योर कितना प्योर है वो प्रोडक्ट, सेफ्टी क्या है उस प्रोडक्ट की, एटसेट्रा। आल्सो द क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। और जो ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस पे होने चाहिए। उनके प्राइसेस इतने हाई नहीं होने चाहिए कि कोई इसे परचेज ही ना कर पाए, वो ऐसे होना चाहिए कि जिसको कि हर कोई अवेल कर सके अपने अपने हिसाब से, जिसको कि सारे अवेल कर सकें। आगे है हमारा फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगी सही व्यापार करने की प्रथाएं जो होती हैं, प्रैक्टिसेस होगी हमारी प्रथाएं, ट्रेड हो गया हमारा व्यापार। बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट नॉट इंडल्ज देमसेल्फ। बिजनेस की जो फर्म है वो अपने आप को इंडल्ज ना करे एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, अपने आप को एंटी सोशल प्रैक्टिसेस में कभी भी ना डाले। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे कि, जैसे कि हो गया होर्डिंग, हो गया ब्लैक मार्केटिंग, हो गया काला बाजारी हो गई, और गुड्स की काला बाजारी हो गई, ओवर चार्जिंग यानी कि जितना की गुड्स का प्राइस है उससे ज़्यादा बेचने का, उसको बोलेंगे ओवर चार्जिंग। और ऐसे भी बहुत सारी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको, उसमें बिजनेस को कभी भी, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस जो है उसमें बिजनेस को कभी भी इंडल्ज नहीं करना चाहिए, अपने आप को कभी भी उन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दीज एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस जो हैं वो ना कि सिर्फ पनिशेबल होती है, ये ना कि सिर्फ पनिशेबल होती है, बट दे ऑल्सो अर्न अ बैड नेम फॉर द एंटरप्राइज। ये पनिशेबल तो होती ही है, साथ में क्या करती है, जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसके लिए एक बैड नेम अर्न कर लेती है, उसका नाम खराब हो जाता है अगर वो ये चीज़ों को इन्वॉल्व करें। और बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस शुड टोटली अवॉइड ऑल दीज एक्टिविटीज़। बिजनेस को पूरी तरह से इन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आगे है हमारा ये थर्ड इस सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन जो है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना जो है। बिजनेस एंटरप्राइज शुड ग्रो एंड क्रिएट न्यू जॉब्स विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन। बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए और नई नई जॉब्स को लोगों के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए, और नई नई जॉब्स जो है उनको क्रिएट भी करनी चाहिए कि ये जॉब इस तरह के लोगों के लिए, वो देखकर नहीं। जॉब जो है वो हमेशा ना कि किसी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है कास्ट के ऊपर, क्रीड के ऊपर, किसी के धर्म के लिए, उस बेसिस पे कोई भी किसी को जॉब नहीं देनी चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर इंसान को जो कि जॉब के लायक है उसको, उस बिजनेस एंटरप्राइज को जॉब देनी चाहिए। पीपल हु बिलोंग टू द पुअर फैमिलीज और आर हैंडीकैप्ड, वो लोग जो कि पुअर फैमिलीज यानी कि गरीब फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जो कि हैंडीकैप्ड है, जो कि विकलांग है और दिव्यांग जो है, उनको क्या करना चाहिए, मस्ट बी गिवन स्पेशल कंसिडरेशन, उनको स्पेशल कंसिडरेशन दीजिए, उनको स्पेशल चीज़ें जो है उनको ऑफर होनी चाहिए वाइल रिक्रूटिंग स्टाफ फॉर द वेरियस जॉब। जबकि वो जो स्टाफ है उसको हम रिक्रूट कर रहे हैं, यानी कि जॉब्स के लिए हम लोगों को बुला रहे हैं कि हमारे जो बिजनेस एंटरप्राइज उसमें जॉब है, आपको अप्लाई करना है। तब उसको क्या करना चाहिए, बिजनेस एंटरप्राइज को, जो कि लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको स्पेशल चीज़ें देनी चाहिए उनके वेलफेयर के लिए। फोर्थ है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। बिजनेस एंटरप्राइज शुड प्रोवाइड
गुड वर्किंग कंडीशंस फॉर देयर एम्प्लॉयज़। बिजनेस एंटरप्राइज जो है, बिजनेस फर्म जो है, उसको क्या करना चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देने चाहिए। जो कि लोग काम पर हैं उनको उनके वेलफेयर के लिए उनकी अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए, उनके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन सैनिटरी कंडीशंस होनी चाहिए, अच्छे से सारी लाइटनिंग की फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी अच्छे से होने चाहिए, प्रॉपर उनको हवा आनी चाहिए, प्रॉपर उनके लिए कूलर्स होने चाहिए, अच्छे से उनका सब चीज़ों का उनका ध्यान रखना चाहिए बिजनेस एंटरप्राइज को, जो कि एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। दिस मस्ट बी गिवन फेयर रेन्यूमरेशन। उनको क्या करना चाहिए, फेयर रेन्यूमरेशन देनी चाहिए लोगों को जो कि काम कर रहे हैं। रेन्यूमरेशन होती है जैसे कि उनको जो तनख्वाह वो दे रहे हैं वो फेयर होनी चाहिए, जितना कि वो काम करें उतने ही होनी चाहिए, उसी के हिसाब से होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम होनी चाहिए, ना ज़्यादा और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। बिग एंटरप्राइजेस जो हैं उनको क्या करना चाहिए, हाउसिंग और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए। बड़े बड़े बिजनेस जो फर्म्स हैं उनको क्या करना चाहिए, रहने की फैसिलिटीज़ दे दें और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी दे देनी चाहिए अगर तो वो एंटरप्राइज जो है वो अच्छे हैं। These facilities motivate them to work up to their full potential। ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको क्या करेंगे, अच्छे से मोटिवेट करेंगे, उनको अच्छे से प्रेरित करेंगे अपने काम की तरफ कि वो जितनी अपने फुल पोटेंशियल से, अपनी फुल एनर्जी के साथ वो इस काम को जो है वो परफॉर्म करें। So guys, our topic is completed. If you like this video, please like, share and comment my channel.